दुखी हैं इस समय पे और इस अवस्था में और इस संसार में। सब दुखी हैं। सब दुखी का मतलब कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, है ना। लेकिन दुखी है। आपके घर है तो आप बीमारियों से दुखी हो, आपके पास बालक हैं तो आप पोता पोतियों से दुखी, बहू नहीं है, कोई ना कोई किसी दुख का कारण है। तो देखो हम भी माता आप जैसे हैं, लेकिन हम यहाँ के नहीं। हम कहाँ के हैं? झांसी साइड के हैं, झांसी साइड के। तो हमारे पास 2 बेटियां थी, 2 लड़की थी मेरे पे। तो एक लड़की मेरी ख़त्म हो गई थी ऐसे अचानक में, और एक लड़की मेरी 2 साल की थी, और एक लड़की मेरे पेट में थी। तो सबके घर पे लड़ाई होती, हमारे घर पे भी लड़ाई होती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपना था तो हम उस चीज़ों को ध्यान पे नहीं रखते थे। मैं सोची चलो ये घर परिवार है, देखो घर में अगर रहेंगे तो सुनना ही पड़े किसी की न किसी। तो ऐसे सुनते सुनते माता जी हमको काफ़ी दिन हो गए। और हमारे घर वाले ने, आपको शॉर्टकट में बताएं, परेशानी तो बहुत सारी होंगी, आपके भी सुनेंगे तो भी परेशानी बहुत सारी होंगी। क्योंकि अपन जब दूसरे का दुख सुनते हैं ना तो अपना दुख हल्का हो जावे। दुख तो सबके ही बड़े बड़े हैं। तो माता जी हमारे घर वाला बोला हमसे कि तेरे लड़की लड़की होती हम नहीं रखेंगे। तो आपको पता है, अब देखो नहीं रखेंगे तो भाई कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं रह सकते, किसी के साथ रहेंगे फिर भी जबरदस्ती रहती है। माता एक ऐसी चीज है कि जबरदस्ती भी रहेगी। क्यों? वो उसको जगह ही नहीं कहीं। माँ के रहेगी तो कहेंगे तेरा ये घर नहीं है दूसरा घर है, ससुराल में रहेगी तो कहेंगे ये तेरा घर नहीं दूसरा घर है। लड़की का पता ही नहीं घर है भी कि नहीं, है ना। तब भगवान इस समर पे आ गए जब लड़की का कहीं घर नहीं होता है। माता जी ऐसे होते होते खूब ज़्यादा लड़ाई होने लगी, और हमारे 9वां महीना लड़की पेट में थी। तो हमारे घर वाले ने 12 बजे रात के दोनों साइड के गेट बंद करके, और मतलब एक कमरा में जाके, और नु सोचा कि इसको एक कट्टा में बंद करके मतलब काट के और कहीं जोड़ में घेर दे। तो हमने सोचा कि भगवान इससे, कई बार उसने हमारे पाँव में कैंट लगाया, मतलब ऐसे कोने में, एक कोने में ऐसे बीच के हमारे नाड़ दबाई, कई बार बहुत से काम किए। कई बार कुआं में भी घेर दिया। जो बेल नहीं होती है गाय वाली बेल, तो वो बेल लटक रही थी कुआं में, तो वो पकड़े रहे 3-3 घंटा, खून चूहने लगा। कोई पानी आया, मतलब गाय भैंस चराने वाला, उसने निकाला। परिस्थिति तो बहुत सारी आई माता जी, लेकिन वो क्या पता आप लोगों तक पहुंचना था। भगवान को मेरे की ज़रूरत थी और भगवान की मेरे को ज़रूरत थी। तो माता जी ड्रामा अनुसार वो 12 बजे रात के कट्टा में भरने के लिए, और दोनों साइड के उसने गेट बंद कर लिए कि इसको जान से मारना है। तो मैं भगवान से एक ही चीज़ मांग रही कि भगवान मुझे एक बार बचा दे, दोबारा ना। तो इसकी बहुत ज़्यादा देख ली। हमारी 13 साल से शादी हो गई थी और 23 साल तक उसके पास रहे, बहुत ज़्यादा देख ली। इससे अच्छा तो मांग के खाना ही ठीक है। ये जीने से तो अच्छा मांग के, किसी की हत्या करने से तो मांग के खा लेंगे, गलत काम करने से। तो माता जी हम बस ऐसे भगवान को याद कर रहे थे, और अचानक में हमारी बुद्धि में पता नहीं क्या संकल्प आया कि हम छत पे चढ़ जाएं। छत पे चढ़े। हमारा 3 मंजिल मकान था। हम एक पे से दूसरे पे गिरे, और दूसरे से तीसरे पे, और फिर ऐसे गली में गिरे, जैसे इस घर से दूसरा घर है। और गिरते ही घर में, और वो जैसे जीना से जब तक उतरा और हम उस घर में गए हैं, और वो जो बड़ी मोटर नहीं होती उसका लोहे का पाइप, वो 10 फुट का पाइप ले रखा था, और हमारे सिर में मार दिया उसने। मारते ही हमारे ये सिर फट गया कि जितने में अपन बैठे ना, मतलब इतने में 2 खाट जगह में ऐसा खून भर गया कि जैसे आप भर लो। और हम बेहोश हो गए 24 घंटा के लिए। बेहोश होते ही हमारी जिठानी ने फ़ोन किया हमारे पापा के पास कि बसंती को ले जाओ, ऐसी ऐसी बात है और बात समाप्त हो जाएगी तो फिर आप इसको छोड़ जाना। हमारे पापा ने बोला कि नहीं, हमारे घर नहीं। हमारा पापा भी दारू पीते थे। आज के समय में आपको पता है कि दारू के आदमी अंधकार में इतना घुस जावे, वो उसको कोई चीज़ नहीं दिखे, क्यों? वो हर चीज़ का आदी हो जावे। या अपन को मोह है ना बालकन का कि ये मेरे बालक की शादी हो, चाहे वो बालक ही आपकी नाश करे, लेकिन आपका मोह का कारण है। ऐसे आदमी की दारू की भी जड़ भी मोह का कारण है। वो बोला कि बसंती को हम लेने नहीं आएंगे, वो बसंती के ऊपर 5 लीटर तेल डाल दो और जला दो, और हमारे बटे उसे कह देना कि दूसरी शादी कर ले। देखो आप सोचो कि अगर ये उसका माँ बाप बोल दे तो हमें उसके घर पे जाना चाहिए, लेकिन हम 12 बजे रात के, उसने अपने बेल्ट से मेरे को बांध के और 12 बजे रात के उसके घर पे भेज के आया, और सारे आदमी सोए पड़े। अब बताओ तुम वहाँ गए तो अब उसके घर में जाने का मन करे। सारे सोए पड़े, बाहर सोते हमारे यहाँ। हम जाके खाट के नीचे सो गए कि किसी को पता ना चले, ये आराम से चला जाना, नहीं तो गाँव वाले इसको भी पीटेंगे।
हमने उस बात को दबा लिया। हमने सोची कि क्या पता साल 6-2 महीना में इसके ऊपर भींजेगी बात, दब जाएगी, ये क्या पता सुधर जाए तो फिर आ जाएगी। बोला कि क्या हो गया, तो कहा कुछ भी नहीं। सिर में काला कपड़ा बांधे रहे 15 दिन तक, बांधे बांधे सूख गया पूरा कपड़ा। बोले बेटा ये क्या हो गया? उनका कुछ नहीं, ऐसा ही था, थोड़ा सा मट्टी लगा रखी गर्मी के कारण। मतलब कि चलो इस चीज को माता फिर भी यही चीज सोचे कि चलो हमारा घर ना उजड़े। हमारे 9 महीना लड़की पेट में थी, पापा ने ताला बंद करके हमारे घर पे बोले अपने घर जा, ऑटो करके ले आए। हमने कहा हम नहीं जा सकते उस घर पे। हमारे पापा की माँ थी, जो आप कहती ना कि आत्मा दूसरा शरीर लेती है कि नहीं लेती है, नहीं, हमारे पापा की जो माँ थी, हमारी बुआ 4 थी। हमारे मम्मी के बच्चे नहीं होते थे, तो हम अपनी बुआ खत्म हो गई थी, तीसरी एक बुआ, जब हम अपनी मम्मी के मतलब हम अपनी मम्मी के पेट में आए थे। तो मेरी दादी मेरे को अपनी बेटी मानती थी। तो हमारी दादी बोली कि हम रखेंगे इसको, तुम कोई नहीं रखोगे और हमारे घर बनी रहेगी। तो हमारे पापा ने कहा हम तेरे ऊपर भी तेल डाल देंगे, इसको हमारी बेइज्जती ना करो। यहाँ बहुओं के काम गलत होते हैं, लड़कियों के नहीं हो सकते होन बयान के मतलब। तो हमारे पापा ने दोनों साइड के गेट बंद करके और मम्मी को बाइक पे बिठा के और मामा के चले गए 8 दिन के लिए। मतलब घर का ताला बंद करके, और हमारे ऐसे रास्ते में जाते जाते ऐसे पैर मारते, मतलब लड़की हमें पैर मारते कि यहाँ नहीं है तेरा कोई भी, तू यहाँ से जा। हम माता जी वहाँ 3 दिन रहे। 3 दिन में हमारे बड़े वाले चाचा घर में से ना निकलन दे कि बेइज्जती ना हो, वो जैसा है तो है ही। हमें माता जी 15 दिन हो गए खाए हुए, हमें बिल्कुल हम मतलब खाने की चलने की हिम्मत ना बची। 4 बजे हमारे पेट में दर्द हो गया, मेडिकल में गए। यहाँ की तो कोई है ही नहीं, सिर मेरे की दवाई, मन की दवाई नहीं मिल रही, हम सुख से रह ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें दवाई कौन करवाएगा, रोटी कहाँ देखेगी। माता जी 4 बजे पेट में दर्द हो गया, हम मेडिकल में चले गए अपनी दादी के साथ। वहाँ जाके 11 बजे रात के बोला कि अगर तेरे लड़की होगी तो रखूँगा, मैं लेने आ जाऊँगा, और लड़का हुआ तो तेरा मेरा तलाक हो लिया। वहाँ गए तो 11 बजे रात के लड़की हो गई, और फिर हम बेहोश हो गए कि भगवान की कितनी बुरा है, भगवान तेरी नाश होए, तू भगवान नहीं है, तू पता नहीं कौन है। हमारे लिए कोई भगवान नहीं, हम सबसे ज़्यादा भगवान को मानते थे। भगवान अगर मिल जाए तो हम सामने उसको गोली मार देंगे। भगवान से इतनी नफरत हो गई थी कि अगर लड़का दे देता हमारा घर क्यों उजड़ता, क्यों इनके कोरा खाने पड़ते, क्यों इसके घर आते, क्यों इतनी ठोकरें खाने पड़ती। उसको नहीं दिखता है हमारे साथ क्या बनने, लेकिन कहते नहीं है जो खुदा को मंजूर है वो खुद को करना पड़े, खुद के कहने से कुछ ना मिले। माता जी हम 7 दिन मेडिकल में रहे, कोई भाईचारा, चाचा ताऊ काका जो कहते ना सब अपने हैं, कोई नहीं है। ये आपका वहम है, ये निकाल देना आज से कि आपका कोई नहीं है। माता जी 8 दिन तक कोई नहीं आया, हमारे मुंह में पानी भी नहीं गया, और हम 24 घंटा बेहोश रहे। हमारी दादी बोली कि चल तने घर पे लेके चले, छुट्टी करने लगे। बोलो मेडिकल में कितने दिन रखेंगे। हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे अब उल्टे घर पे, अब हम चाहे मर जाएं लेकिन हमें अब कहीं नहीं जाने। अब बताओ जिसके माँ बाप ने ताला बंद कर दिया उधर से उसने क्या कर, लड़की के लिए क्या है कि मायका के ससुराल के शमशान, तीसरी चीज है ही नहीं, कितने भी चली जाए। हमने माता जी अपनी उस लड़की को उठाया और बस हम मतलब ऐसे चले जैसे स्टेशन, जैसे आपकी दिल्ली है इतने दूर हमारे यहाँ से झांसी है। लड़की को उठा कर अपनी दादी को बोल दिया कि मैं अपने ससुराल जाएंगी, तू अपने घर वापस चली जा। हमारे पास 1 रुपया नहीं, चुवन्नी पैसा नहीं, हमारे पास कोई कपड़ा नहीं। एक से दूसरा हमारे कपड़े इतने महकने लगे जैसे कोई आदमी मर जाता तो चिल्लाएंदी बात नहीं आती, इस तरीका के। चलते चलते हम 3 दिन में झांसी पहुंचे, 3 रात और 3 दिन। कहीं पेड़ के नीचे सो गए, कहीं कहीं सो गए, कोई नहीं मतलब किसी का आता पता नहीं, नहीं कोई बुलाने वाला ना कोई भी नहीं। हम स्टेशन पे रहे तो माता जी से अपन कितने सारे बैठे होते स्टेशन पे कि इससे मांग लेंगे उससे मांग लेंगे, जिंदगी तो है बस मांग के खा लेंगे, लड़की जिसको चाहिए तो दे देंगे। मतलब इस माहौल में निकले थे कि लड़की बड़ी हो जाएंगे, कोई मांगेगा तो दे देंगे, और हम देखो जिंदगी तो होना ही खत्म। हम माता जी 3 दिन में पहुंचे और हमारा इतना शरीर थक लिया कि दोनों लड़कियों को हम स्टेशन पे रखें पटली पे और फिर आ जाए कि ये कट जाएंगे फिर हम कट जाए, मतलब इतना जी थक लिया। हम जैसे ट्रेन का हॉर्न मारे फिर लेके आ जाए। इन बिचारियों ने क्या किया, कई बार माँ का ममता ऐसी चीज हो कि अपन चाहते हैं कि हमारी बहू लड़का दुख देवे, हम इनसे अलग घर में ले रहे, फिर भी नू चाहे कदे कोई बात ना कह दें दे बालक, मतलब ये मुंह फिर भी उसी तरफ खींचे अपन। हाँ हम माता जी लड़कियों को उठा के और हमने सोचा 3 दिन मांगा, वहाँ किसी ने एक दाना भी नहीं दिया। देखो समय का परला कैसा होता है, कहते नहीं समय को जो मंजूर है वो वहाँ किसी की नहीं चल सकती। माता जी एक ट्रेन लगी थी, हम उस ट्रेन में बैठ गए। ऐसे हमने सोचा यहाँ सब लोग जानते होंगे तो ट्रेन में बैठ गए, इसमें कोई दे देगा। उस ट्रेन में बैठे तो मुझे नहीं पता था कि ये रिजर्वेशन होता है, इसमें क्या होता है। हम सीट के नीचे घुस गए और लड़कियों को बिठा दिया सीट के ऊपर।
तो बैठे बैठे वहाँ पूरी खाली थी, तो हमने सोचा यहीं खड़ी होगी, इसमें सो लेंगे 1-2 घंटा। और वो ट्रेन तो और पता नहीं कहाँ जाने थी, बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा उस ट्रेन में, और वो चलने वाली थी, वो ट्रेन चल पड़ी। चलते चलते और वो टीटी वाला आया, टिकट दिखाओ सब लोग, तो मेरे पास तो था ही नहीं, हमारी ये साड़ी का पल्लू थोड़ा सा दिख रहा, तो उसने सोचा कि कोई चोरी करने वाली है, उसने मेरा पल्लू खींच लिया और बोली तू यहाँ कहाँ से आई, चोरी करके आई, मतलब किसी के साथ गलत। बहुत सी देखो अपने लिए सब कोई सेफ्टी के लिए बोलता है, अपना बच्चा खेलने जाए अपन भी धमकाते, तो उसने भी मुझे बहुत तरीका से धमकाया। माता जी मैंने उसके सामने हाथ जोड़े भगवान को, भगवान देख एक तो रहम कर ले, एक तो रक्षा कर दे मेरी, तू मेरे को सही जगह भेज दे या मेरे कुछ ना कुछ कर दे, ओ भगवान मुझे जेल में बंद कर दे, भगवान मेरे को तू थाने में भिजवा दे, कम से कम रोटी तो मिलने लगे, हम वहाँ बर्तन मांजेंगे, झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, उनके कपड़े धोएंगे थाने वालों के, मुझे थाने में बंद कर दे। ऐसी चीज़ें बोलते बोलते और वो भाई दूसरे डिब्बा में गया, वो बोला जल्दी आया, बोला कि तू जल्दी सोच ले क्या है तेरे पास, आधार कार्ड कहाँ जाना है, नहीं तो तने उतार देंगे। तो भगवान से कहीं कि कहीं गलत जगह ना उतार दे, कोई गलत काम कर दे, और भगवान मुझे तो थाने में बंद करवा दे, बस मेरी यही इच्छा है। तो वो एक ज़्यादा बैठा था, एक और सीट खाली डली थी, अचानक में उसके साथ उसकी घरवाली आने होगी और वो आई नहीं, तो उसने मुझे ऐसा गमछा दिया अपना ओढ़ने का, बोले इसके ऊपर लेट जाओ और ये मुँह से ढाँक के, और मैं कह दूँगी कि वो तो नीचे उतर गई। देखो भगवान का कमाल। और मैंने वो ढांका और बस वो निकल गया दूसरे डिब्बा में। और फिर उसने पूछा बेटा कि तेरे को कहाँ जाना है, मैंने कहा दादा मैंने नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है। और हम तो मतलब फिर उसको वो सारी चीज़ नहीं बताई कि क्या पता आज के समय में आप जानते कि मौका की फ़ायदा कितना उठाओ, क्या पता ये बहला के मुझे ले जाए। वो बोला कि बेटा, हमने कहा दादा ये ट्रेन कहाँ जाएगी, हम ट्रेन के बारे में कभी कुछ नहीं जानते थे। बोला कि ये रोहतक जाए, दिल्ली जाएगी, दिल्ली से बहादुरगढ़, सांपला और रोहतक। तो हमारे मम्मी पापा यहाँ रोहतक में पहले काम करके जा रहे थोड़ी सी देर ऐसी आई कि चलो रोहतक में जाके उतर। दादा हम आपके उसके चरणों में गिर गए कि दादा आपके पैर छी, आप हमें रोहतक आ जाए तो बता दियो। देखो माता जी, हम जैसे रोहतक में उतरे और हमारे मम्मी पापा जिस माता के घर में रह के गए, और वो माता मैंने स्टेशन पे बैठी पाई, और हम जैसे उतरे और वो बोली बसंती तू आ गई, तेने बताया भी थे, तो बच्चे भी हो गए और लड़का भी हो गया, तूने तो बताई भी नहीं। तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, फोन मोन उस माता ने गले लगाया और वो अपने घर पे लेके गई। और वो माता ये जो चुन्नियों में लेस लगाते ना, जो अपन 25 पैसे में, आज से 2016 में 25 पैसे की लेस लगाती थी, और पूरे दिन और पूरे रात महीना में 400 रुपया का काम करती थी। और उस माता के हम गए तो कितना बोझ हो गया जो 400 रुपया महीना में कमाए। और एक विधवा जिसके आदमी भी नहीं, और उसने मने रखी, अगर अपने ऊपर कोई सी विपदा आ जाए तो अपन किसी को पानी पियाने के भी राजी ना हो हैं। उस माता ने मुझे 6 महीना रखा माता जी, और 6 महीना में मेरी ऐसी हालत हो गई कि मुन्ने वो 4 रोटी देवे तो हम 1 रोटी खावे कि किसी का मतलब गेहूं खत्म ना हो जाए। और अपने बालकन में घर में बंद करे रहे कि उसके बालक पोता पोती कुछ भी खाते रहे, हमारे बालक ना देखे कदे मांगने लगे तो नू सोचे कि इतना ही इसको भी चाहिए। माता जी ऐसे करते करते मन कहा कि हम भी चुन्नी लगाएंगे, थोड़ा बहुत हम तो सहारा बने। तो चुन्नी लगाते थे ना माता जी, तो हम कहीं उल्टी कहीं सीधी ऐसी लगा दी, दिमाग खराब था, नींद नहीं आती थी मुझे 6 महीना तक, बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एक दिन वो माता बोली कि एक चाय पत्ती का पैकेट लिया दुकान से, तो मैं गई चाय पत्ती लेने, तो देखो एक माता बैठी, ये माता है सावित्री माता, ये माता बैठी देखो। तो ये माता बोली कि आप ओम शांति का ज्ञान सुन लो। तो मैंने कहा ना, मैं ना सुनते ज्ञान म्यान, भैया ओम शांति हो, भगवान से तो हम थक लिए, भगवान तो हमारे नाम का मर लिया। आप लोग चाहते जब बुरा वक्त हो जाए कि हमारा ही लड़का चाहिए था, हमारा ही आदमी चाहिए था, हमारा ही बेटा चाहिए था, हमारा ही बटेव चाहिए था, क्या हम ही को चाहिए, बोलते ना अपन भगवान से, और किसी का उठा लेता, मने उठा लेता उसके, लेकिन जो उसको मंजूर है वो ही जाएगा, उससे पहले और किसी जा ही नहीं सकता है। तो माता जी ये माता बोलती रही, और हम ये इसने कहा कहाँ रहती, तो हमने कहा हम इस घर में रहे। ये माता इस गेट का बंद करवा के हम इस रूम में रहे, और बाहर ही से सुनाते जाए, जो आपको सुनाया था ना कि आप शरीर नहीं आप आत्मा हो, और आत्मा की शक्तियाँ 3 है, मन बुद्धि और संस्कार, मन द्वारा सोचना बुद्धि। तो ये माता हमको खड़े खड़े वहाँ बाहर वो सुनाती रही। हम गेट बंद कर ले कि इसलिए कि कोई ये ना सोचे वो माता के ये तो है ही हमारे घर पे, ये और ले आई, इस मारे हम गेट के अंदर नहीं घुसने देते। इस माता ने 6 महीना बाहर वो सुनाया, आप एक दिन बुलावा देने जाओगे दूसरी बार किसी के घर पे कोई जा नहीं सकता है। और माता जी फिर हम ऐसे जाते जाते ये जैसे सुनाए ना, तो मुझे नींद आने लगी, और मुझे आपकी भाषा कोई समझ में नहीं आती थी। सुनाया, नींद आने लगी, तो हम बोलते थे, कई बार तो नू सोचे कि गेट खोल दे इसको अंदर बिठा ले, कई बार नू सोचे ना 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 कदे वो माता नू का बताई, ये इसके अच्छे अच्छे दोस्त आऊँ लगी।
और इसको ही बिठाने लगी। तो माता जी इस वजह से फिर ये माता बोली कि चलो एक दीदी है जिनने भगवान से शादी करी। किससे करी? भगवान से। किससे करी? हम दुखी क्यों हुए कि हमने आदमियों से शादी करी, और हम किससे मिलाएंगे? जिसने भगवान से शादी करी। हमने कहा ऐसा कोई आदमी अभी तक ना तो मिला है ना मिला कि क्या भगवान से शादी करी, गजब चीज है। हमने कहा कि माता जी फिर कैसे जाना पड़े? नु बोले संडे को जाना पड़े। हम अपने दोनों लड़कियों को, एक को 8 महीना की लड़की को, 7 महीना की लड़की को, 2 साल की, गेट बंद करके चाव में गेट बंद करके और गेट में उसमें कमरे में छोड़ गए, और हम 11 बजे इस माता के साथ गए और वहाँ क्लास सुनी। और हमें ऐसे लगा, आप यकीन करके मानो माता जी, जैसे दीदी ने ज्ञान जो आएंगे अभी सुनाएंगे आपको, ऐसे लगा जैसे दीदी की तरफ यहाँ देखा कि जैसे हमें ऐसे लगा जैसे हमारे यहाँ से सारा कचरा दूर हो गया और हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। हमारे चिट में सिर मिर का बोझ, बीमारी सब ऐसे हो गया जैसे हम फरिश्ता बन गए। और सारे सफ़ेद कपड़ा पहने थे। हम ऐसे सोते ये तो अलग ही ज्ञान है, हमारा नहीं है, मतलब हम इस वहम में थे। लेकिन जब पता चला, दीदी से मिले, बाद में दीदी ने कहा कि देख आज से मैं तेरी माँ हूँ, बाप हूँ, परिवार तेरा ही, मैं सब कुछ हूँ। तो देखो आप सोचो कि जिसने भगवान से शादी करी और वो ये चीज़ बोल दे कि हम तेरे लिए सब कुछ हैं, तो आदमी को जी जान से ही लुटा देना चाहिए, उसके ऊपर लुटा देना चाहिए। जिसके लिए अपन सोचते थे कि हमारा है और वो हमारा नहीं हुआ, उसके लिए हमने तन भी सौंप दिया, मन भी सौंप दिया, धन भी सौंप दिया, और रियल में हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम दीदी से मिलते मिलते दीदी ने मेरे को अब शॉर्टकट में बताया, दीदी ने मुझे मकान दिलवाया है रोहतक में। दीदी के पास रहते रहते, और वो जो छोटी वाली लड़की 7 महीने की थी वो 8-7 साल की हो गई, और बड़ी वाली 13 साल की हो गई, और सेंटर पे चली गई सेवा करने के लिए भी। दीदी ने 13 लाख का मकान दिलवा दिया। और आज हम, आप देखो अपनी तस्वीर में और मेरे में, मैं हम आपसे बहुत खुश होंगे, है ना। तो आज हम देखो 20 आदमियों के ठेकेदार हैं, वो 30,000 रुपया कमावे। रोहतक से लगा के 60 किलोमीटर के एरिया में हमारी ठेकेदारी चला। हम बिल्कुल अनपढ़ हैं, और जितनी जो भी का वो काम 50 किलो का कट्टा होता है वो ढोते हैं और दूसरे से उतरवाते हैं। देखो हम, भगवान कहता नहीं है कि एक रास्ता बंद होगा, आपके 1000 रास्ते मैं खोल के रखूंगा, लेकिन धैर्य रखो। क्यों? भगवान कौन है? कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है, जिसका कौन होता है? भगवान। लेकिन अपन संसार में सुख देखते हैं, संसार से ठुकराने के बाद उसको पाते हैं, और जो उसको पाले तो वो आपको निहाल कर देता है। ये ज्ञान छोड़ना नहीं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। आज हम इतने खुश हैं, आज हमारी मम्मी ज्ञान में चले, मौसी ज्ञान में चले, बहन ज्ञान में चले, कम से कम 50 आदमी ज्ञान में चले, और बाबा से माउंट आबू मिला दिए कम से कम 10 आदमी, और अभी मिला देंगे। और इतनी अच्छी लेन है ये कि शायद कोई नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। क्यों? हम कौन है? आत्मा, और आत्माओं का पिता शिव है। शिव के साथ सारे लगे हैं। हम कौन है? शिव शक्तियां हैं, और हम शिव से जुड़ेंगे तो हमारे अंदर शक्ति मिलेगी। उस शक्ति मिलेंगे तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे, हम कहीं हारेंगे नहीं। कहते जिसके साथी है भगवान, उसका क्या करे हवा और तूफान। ठीक है, ओम शांति।